सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं। आज सुबह 11 बजे से दूसरे दौर की बैठक होगी। आपको बता दें कि भाजपा मुख्यालय में देर रात तक हुई कोर ग्रुप की बैठक। भाजपा मुख्यालय में देर रात तक हुई कोर ग्रुप की बैठक। आज 11 बजे से होगी दूसरी दौर की बैठक। बैठक शुरू ही होने वाली है। आज सुबह 11 बजे से दूसरे दौर की बैठक होगी। अब से थोड़ी ही देर में यह बैठक शुरू होने वाली है। भाजपा मुख्यालय में देर रात तक हुई कोर ग्रुप की बैठक। आज 11 बजे से होगी कोर ग्रुप की बैठक। बैठक में गठबंधन के साथ होगी चर्चा। आज सुबह 11 बजे से दूसरे दौर की बैठक। भाजपा मुख्यालय में देर रात तक हुई कोर ग्रुप की बैठक। आज 11 बजे से शुरू होगी कोर ग्रुप की बैठक। दूसरे दौर की यह बैठक होगी। बैठक में गठबंधन के साथ टिकट बंटवारे पर भी होगी चर्चा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, क्या कुछ जानकारी है? आज दूसरे दौर की जो बैठक है वो हो रही है। कल देर रात तक ये बैठक चली थी। सबसे पहले हम कल की बैठक की बात करें तो उस बैठक में क्या कुछ खास रहा? देखिए, कोर ग्रुप की जो बैठक हो रही है वो यूपी की रणनीति को लेके हो रही है। यूपी के तमाम लोग जो है वो बैठक में मौजूद होते हैं। कल भी बैठक 5 घंटे से ज्यादा चली और अब से कुछ देर बाद आज फिर बीजेपी मुख्यालय में बैठक शुरू होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष, इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, सुनील बंसल, तमाम नेता जो है वो उस बैठक में मौजूद रहेंगे। जाहिर तौर पर रणनीति वही है कि यूपी चुनाव को किस तरह से और आगे बढ़ाया जाएगा। कौन कौन से नेता जो है वो रैली के लिए जाएंगे। अमित शाह का खाका हालांकि तैयार हो चुका है। 23 जनवरी से अमित शाह जो है वो यूपी के चुनावी कैंपेन में शामिल होंगे। दूसरी बड़ी चीज है कि गठबंधन को लेके अब तक भले ही अंदर खाने में फाइनलाइजेशन हो गया हो कि निषाद पार्टी को कितनी सीटें दी जानी है, निषाद पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अनुप्रिया पटेल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अब तक जो है पार्टी की तरफ से ऑफिशियल रूप से आधिकारिक तौर पे इसकी घोषणा नहीं की गई है। इसे लेके भी आज अंतिम रूप दिया जा रहा है। और इसके साथ ही चौथे और 5वें चरण के जो प्रत्याशी, क्योंकि पिछले जो कोर कमेटी की बैठक हुई थी, जो चुनाव समिति की बैठक हुई थी, उसमें 3 चरणों के प्रत्याशी फाइनल हुए थे और अब चौथे और 5वें चरण के लिए भी यहाँ पे मंथन हो रहा है। जी अमित जी, बात अगर अनुप्रिया पटेल की करें तो उनके साथ बहुत सारी चीजों में सहमति नहीं बन पा रही थी, तो क्या लगता है कि सहमति बनेगी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी अब अपने घटक दलों को नाराज नहीं करना चाहती। अनुप्रिया पटेल की अमित शाह के साथ में बैठक पहले ही हो चुकी है। यूपी के तमाम नेताओं के साथ पहले ही बैठक हो चुकी है। कुछ सीटें ऐसी है जहां पे बीजेपी कुछ दूसरी सीटों पे उनके प्रत्याशियों को टिकट देना चाहती, जबकि अनुप्रिया पटेल दूसरी सीटें चाहती हैं। सीटों को लेके अभी तक जो है वो सामंजस्य जरूर नहीं बैठा है, लेकिन आज उम्मीद है कि आज की बैठक में इस बात को डिसाइड कर लिया जाएगा कि आखिरकार अपना दल के प्रत्याशी किन किन विधानसभा क्षेत्रों से मैदान में उतरेंगे और कहां से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। और जहां तक चौथे और 5वें दौर के प्रत्याशियों की बात है, बीजेपी अपने प्रत्याशियों की सूची तैयार कर रही है। अपने प्रत्याशियों के जो नाम है उन्हें लेके हर विधानसभा सीट को लेके यहाँ पे जो है वो डिस्कशन होता है और उसके बाद फिर नाम को आगे बढ़ाया जाता है जो कि चुनाव समिति के में मोहर लगती है। तो जाहिर तौर पे अब गठबंधन लेके जो लगभग में प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है। सिर्फ आधिकारिक घोषणा बाकी है। अनुप्रिया पटेल की कुछ सीटों को लेके जरूर असमंजस की स्थिति है। उम्मीद है कि आज की बैठक में अनुप्रिया पटेल के गठबंधन की सीटें भी फाइनल हो जाएंगी। अमित जी, आज टिकट के बंटवारे को लेकर भी बात होगी। प्रत्याशियों को, अगर हम प्रत्याशियों के चयन की बात करें, तीसरे चरण में जो चुनाव होने उनको लेकर भी बात होनी थी, प्रत्याशियों को लेकर भी, क्या उस पर चर्चा हो चुकी है? देखिए, तीसरे चरण के प्रत्याशियों के नाम भी फाइनल हो चुके हैं। सिर्फ पार्टी की तरफ से अब तक डिक्लेयर नहीं किए गए। जो पहली चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें पहले, दूसरे और तीसरे चरण के प्रत्याशियों के नाम
सामने आए थे और ये कहा गया था कि 172 प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। तो जाहिर तौर पर पहले और दूसरे तीसरे चरण के प्रत्याशियों की बात हो चुकी है। अभी तक आधिकारिक घोषणा जो हुई है वो पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों को हुई है। तीसरे चरण का मतदान क्योंकि 20 फरवरी का अभी उसके लिए वक्त है, पार्टी ने इसी वजह से लिस्ट फाइनल करने के बाद भी अब तक डिक्लेयर नहीं की है। उम्मीद है इस हफ्ते के अंदर तीसरे चरण के प्रत्याशियों की भी लिस्ट घोषित कर दी जाएगी और साथ ही चौथे और पांचवें चरण में कौन से प्रत्याशी होंगे उसे लेके यहाँ पे लगातार जो है वो चर्चा और डिस्कस यहाँ पे लगातार चर्चा हो रही है जी। और इस बार के चुनावों में भाजपा की तरफ से नोटिस किया है कि नए चेहरों पर भाजपा दाव खेल रही है, तो ये इस बार भी अभी जो लिस्ट आएगी उसमें भी हम कई नए चेहरे देखेंगे, क्योंकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 20 से 25% लोगों के टिकट कट रहे हैं इस बार। देखिए, पहली लिस्ट जब बीजेपी ने घोषित की थी तो चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट कर दिया था कि ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है, जबकि हर साल के चुनाव में लगभग 20-25% कैंडिडेट जो है वो अप एंड डाउन होते हैं, यानी सिटिंग विधायकों के टिकट हटाए जाते हैं, उनकी जगह नए प्रत्याशी आते हैं। तो रूटीन वर्क बीजेपी से बता रही है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि 20% जो टिकट पिछले लिस्ट में देखने को मिले थे, जो विधायकों के टिकट कटे थे, तीसरे चरण की जब घोषणा होगी तो उसमें भी इस तरह की चीजें जो है वो सामने आएंगी। दूसरी बड़ी चीज कि तमाम नए कैंडिडेट जो है वो बीजेपी लगातार ज्वाइन कर रहे हैं, उन प्रत्याशियों को तवज्जो दी जा रही है। और दूसरी बड़ी चीज कि बीजेपी के 2 सर्वे हुए हैं, एक प्रदेश लेवल पे भी बीजेपी के प्रत्याशियों का सर्वे कराया गया कि अपने क्षेत्र में इन प्रत्याशियों की विधायकों की छवि कैसी है, क्या इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, किस तरह की चीजें जो है वो क्षेत्र में देखने को मिलती है। न सिर्फ प्रदेश बीजेपी की तरफ से बल्कि केंद्रीय नेतृत्व यानी सेंट्रल बीजेपी की तरफ से भी सर्वे कराया गया था और उस सर्वे में जो प्रत्याशी पिछड़ चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट बीजेपी के पास है कि ये प्रत्याशी, ये विधायक अपने अपने क्षेत्रों का चुनाव नहीं जीत सकते, ऐसे में पार्टी की कहीं ना कहीं मजबूरी हो जाती है कि उनकी जगह पे कोई जिताऊ कैंडिडेट जिसे पार्टी जिससे आशान्वित है कि ये कैंडिडेट जो है वो सीट जिता सकता है, तो उसको बीजेपी यहाँ पे वरीयता दे रही है। और ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है जिस वजह से तमाम विधायकों के टिकट काटे जा रहे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी देने के लिए। और आपको बता दें कि बीजेपी की आज बैठक दूसरे दौर की शुरू होने वाली है और आज टिकट के बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है, मंथन हो सकता है। और उत्तर प्रदेश सदन की ये सीधी तस्वीरें दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक के लिए रवाना हो रहे हैं। आपको बता दें कि आज कोर ग्रुप की जो बैठक है दूसरे दौर की, आज वो अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश सदन की ये तस्वीरें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से बैठक के लिए रवाना हो रहे हैं। आज इस बैठक में गठबंधन के साथ टिकट बंटवारे पर भी चर्चा होगी।